ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे नितिन के साथ। नितिन जो आपने विषय उठाया था उस विषय के साथ चलिए आप पहले पूरा कीजिए उस विषय को, क्योंकि उसके बाद फिर मैं सीधे अनिल जी के पास आऊँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें एजुकेशन भी चाहिए, क्योंकि हमें स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों तरह का लेबर चाहिए। स्किल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड आर रिक्वायर्ड इन न्यू यूनिट्स एंड अनस्किल्ड इन सेमी स्किल्ड इन टर्म्स ऑफ दीज टेक्निकल ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो दोनों को ही प्रमोट करना है हमें, एक तो एजुकेशन को और इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो नए आईटीआई कॉलेजेस या टेक्निकल कॉलेजेस, उसके बाद वाईफाई जो है दैट शुड बी मेड फ्री सो दैट पीपल कैन एक्सेस। जो मूल विषय उठाया है, बने सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं बने सिंह जी के पास। बने सिंह जी, मैं आपको शिक्षा के बारे में बताना चाह रहा था। जितने भी आईएएस ऑफिसर है, आरएएस ऑफिसर है, बड़े उद्योगपति हैं, अच्छे साधन संपन्न आदमी हैं, उनका एक का भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता ही नहीं। क्यों? उनको विश्वास ही नहीं है सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई बढ़िया होती हो। वो क्या है, हमारे को ग्रामीण क्षेत्र को, गरीबों को क्या शिक्षा देंगे? स्कूलों में देखो अध्यापक नहीं है, अध्यापक है तो चेयर नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, पढ़ाने वाले एक्सपर्ट नहीं है। अब आप देखें तो सही, ये क्या करना क्या चाहते हैं? ये सब यदि सही में ग्रामीण क्षेत्र पढ़ाने वाले तो एक्सपर्ट की हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं वो शायद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं, कई परीक्षाएं पास करके जाते हैं। दिक्कत ये है कि उनका यूटिलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं समस्या है। उस समस्या पर वहाँ कोई पढ़ाना क्यों नहीं पसंद करता है? यदि आप कह रहे हैं वहाँ पे अच्छे, लेकिन वहाँ पर नौकरी करना बहुत पसंद करते हैं। वहाँ पर नौकरी करना बहुत पसंद करते हैं। नहीं, वहाँ पे बच्चे होते ही नहीं है, इसलिए नौकरी करना पसंद करेगा। टीचर के पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा, मुझे पढ़ाने की जरूरत क्या है जब बच्चे ही नहीं आएंगे? मैं अकेला मिलूंगा यहाँ पे। चलिए एक बार रुकता हूँ अनिल जी। मैं दूसरे विषय पे जो इन्होंने कहा विषय उठाया इन्होंने, लेकिन मैं आपके पास जिस विषय पे आ रहा था, जो नितिन ने कहा था, बहुत बड़ी जो है राजस्थान में रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। और वो बड़ी समस्या इसलिए है कि यहाँ से माइग्रेट होता है यहाँ का यूथ, क्योंकि हम अभी तक कोई यूनिट, ऐसी बड़ी यूनिट हैं जो रोजगार दे रही हो, वो डेवलप नहीं कर पाए। 3.5 लाख करोड़ के MOU आपने किए हैं। हम कहते हैं अगर प्रयास करके आधे भी धरती पर उतर गए तो राजस्थान की तस्वीर बदल सकती है। तो क्या इस दिशा में सरकार के प्रयास क्या है? ये MOU होकर, क्योंकि पिछली बार भी MOU हुए थे 2700 करोड़ रुपए के। बिल्कुल हुए थे साहब। पिछली बार की सरकार 4th ईयर के अंदर ये हुआ था, जब बीजेपी की सरकार 4थे वर्ष में थी तब हुआ था ये। उसी के कारण से इस बार ये 1st ईयर के अंदर ये प्रयास किया गया और कोशिश चल रही है। जैसे आपने कहा कि क्या हो सकता है, सकने के लिए ईमानदारी से बीजेपी की सरकार प्रयास कर रही है और इसी का परिणाम है 3.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स आए हैं। और ये मैं मानता हूँ 50% हो जाएगा तो राजस्थान का उद्धार होगा। और इंडस्ट्रीज नहीं है, रोजगार की कमी का बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडस्ट्री। लेकिन अभी मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा उदय है कि 1500 स्किल सेंटर हिंदुस्तान भर में वो खोलने वाले हैं। उसमें भी जो ये बच्ची कह रही है और ये जो बातें उठ रही है, इसी उद्देश्य से है कि 1500-1700 करोड़ का अलग से फंडिंग उन्होंने किया है। और उस चीज़ के लिए ये बजट में प्रावधान होगा तो डेफिनेटली हर स्टेट के अंदर। पर अनिल जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत इस पर ईमानदारी से हम चर्चा क्यों नहीं करते कि उद्योगपति राजस्थान आने से क्यों डरता है? उद्योगपति राजस्थान, देखिए बताइए, 3 बेसिक यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, जिसके अंदर आप पानी की, लेबर की, दोनों प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी की भी अब इंप्रूवमेंट डे बाय डे हो रहा है। ये तीनों चीज़ें हैं। और रोड्स का कितना कम था, अब रोड्स की अब डेली बन रही है। आप देखिए 8-9 किलोमीटर डेली की रोड जो ग्रामीण सड़कें बन रही है, इसका फर्क पड़ेगा इंडस्ट्रीज के लिए। आप ये अभी बॉम्बे और कॉरिडोर की बात कर रहे थे हम, कॉरिडोर के लिए अगर ये प्रॉब्लम अगर सेंट्रल के अंदर नहीं होती, ये जितनी जल्दी बनेगा, मैं कह रहा हूँ राजस्थान का विकास 80% एरिया इस कॉरिडोर के अंदर राजस्थान का आता है। जहाँ जहाँ से ये कॉरिडोर निकलेगी वहाँ इंडस्ट्रीज अपने आप डेवलप होगी। लेकिन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम क्या है? जमीन नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य के पीछे नहीं जा रहे हैं लोग, केवल विरोध करना है तो विरोध करना है। तीसरी बात कहूं, सीमित संसाधन सरकारों के पास, हर सरकारों के पास रहेंगे। सीमित संसाधनों में प्रायोरिटीज हर सरकार फिक्स करनी पड़ती है। इच्छा शक्ति भी चाहिए। बीजेपी सरकार, हाँ, इच्छा शक्ति तो आप खुद कह रहे हैं 3.5 लाख करोड़ के इन्होंने किए, तो इच्छा शक्ति है कि राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। नहीं, 3.5 करोड़ के MOU की मैं कह रहा हूँ ना, MOU ये प्रयास ही तो चल रहा है साहब। अदरवाइज पहले सरकारें बैठी रहती थी, प्रयास ही नहीं होता था। इंडस्ट्रीज को ला रहे हैं ना, आप करें इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही है? इंडस्ट्री ला रहे हैं, सिंगल विंडो स्कीम के अंदर उनको फैसिलिटी देने के प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, अभी हो गया। मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को कि इसमें 50%, 40% भी अगर हो जाएगा तो बहुत बड़ा राजस्थान का उद्धार होगा। सुशील जी, आपके पास आऊंगा। और पार्टी थोड़ी देर, नहीं पार्टी नहीं, मैं थोड़ी देर छुड़वा रहा हूँ। 57 साल में कुछ नहीं हुआ तो मैंने बिजली का उदाहरण दिया। मैं अभी छुड़वा रहा हूँ, थोड़ी देर कांग्रेस छुड़वा नहीं रहा हूँ आपको, पर थोड़ी देर पार्टी को रख दीजिएगा, देश बचाना है साहब। लेकिन जो पीछे से सवाल उठते हैं, एक ने उठाया मन में सबके, वो विषय है रोजगार, और बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
और दूसरा विषय है कि आखिर राजस्थान में उद्योगपति आने से क्यों डरता है। देखिए, अगर आप उस एकेडमिक की तरफ ले जा रहे हैं मुझे, तो राजस्थान एक रिमोट स्टेट है, ठीक है, पावर सफिशिएंट है, पावर सरप्लस स्टेट है हमारा। रोड्स की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ठीक होने की ज़रूरत है, जिसमें वो वहाँ जो बिरादरे कह रहे थे कि साहब 20,000 किलोमीटर सड़कें जो है वो घोषणा हुई नहीं सुशील थी, जी, उस पे कुछ हो नहीं पाया। सुशील जी, मुझे एक रोड वाला जो विषय है ना, मुझे लगता है कि हम पिछले 10-12 साल में रोड को लेकर राजस्थान बहुत बेहतर स्थिति में बाकी राज्यों से। मैं आपको यही कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। 20,000 किलोमीटर जो रोड्स हैं वो कौन सी हैं? स्टेट हाईवेज, MDRs, ODRs। तो अब क्या है, इंडस्ट्रीज़ के लिए या तो इंडस्ट्रियल पार्क्स नए डेवलप हों, और वो ऐसी जगह डेवलप हों जहाँ जैसे अब DMIC है, तो DMIC का वर्क ऑर्डर जो है सिंगल कंपनी को हुआ है सन 2013 में, काम चल रहा है। जहाँ जहाँ लैंड एक्विजिशन होनी है वहाँ लैंड एक्विजिशन हो, और राजस्थान गवर्नमेंट ने DMIC का एक ऑफिस खोल रखा है उद्योग भवन में। मैं समझता हूँ, क्योंकि MOU वाला मामला जो है मुझे थोड़ा सा उसमें निराशा है। उसका कारण बताता हूँ मैं, एकेडमिक कारण ही है कि उसमें से 3.5 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ जो है वो MOU तो सोलर कंपनीज के साथ है, और उसके अंदर क्या है कि फॉर दी नॉलेज ऑफ हाउस 60% जो सोलर प्लेट्स हैं वो कम्प्लीटली इम्पोर्ट होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितना रह गया? 2 लाख में से 60% तो चला गया डॉलर्स में विदेश, 1,20,000 करोड़ रुपया, और बचा हुआ जो, देखिए आपको मैं सही है, ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए। नहीं, आप बताइए। और 20% जो सामान है सोलर प्लांट्स का वो दूसरे स्टेट से इंपोर्ट होता है। यहाँ तो केवल कंक्रीट का, 4 दीवारी का, कमरे का और तार वार का जो है उतना इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए उस 2 लाख करोड़ से बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हो हम भी उम्मीद तो नहीं, हम 40% से ज्यादा बच गया कितना? 1.5 लाख करोड़ रुपया। अब 1.5 लाख करोड़ रुपया कैसे कन्वर्ट होता है, कितना होता है, ये हमें आगे देखना पड़ेगा। ये एक बिंदु है। इसलिए रोजगार के बारे में मेरा ये एक मानना है कि हमें राजस्थान के बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराने के लिए हमें छोटी छोटी यूनिट्स पे जाना होगा, जो कि अब पूरा जैसे ये कहते हैं रोड शो करते हैं दूसरे स्टेट्स में किन चीज़ों की डेफिशिएंसी है और वो यहाँ किस प्रकार से हो सकती है। जैसे सिलिकॉन है, मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान का जो सिलिकॉन है एक तो उसका उपयोग होना चाहिए। दूसरा मैं ये मानता हूँ कि जैसे माइनिंग वाला मामला है, मान लो पायलट साहब ने आरोप लगाया और आपने सारी माइंस कैंसिल कर दी, भी 50-45 हज़ार करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। अब आपको उसके बाद 8 महीने निकल गए, आप पॉलिसी के अनुसार माइनिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ वहाँ रोजगार होगा। आपको एक बार रोकता हुआ संजय जी, आपके पास मैं इसलिए आ रहा हूँ कि कुछ सेक्टर हैं जो हमारे स्ट्रेंथ है। टूरिज्म हमारा स्ट्रेंथ है, खनन इन्होंने कहा हमारा स्ट्रेंथ है, और बहुत सारे ऐसे जवाहरात उद्योग है, या हम छोटे छोटे हमारे जो शहरों के उद्योग हैं वो हमारी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ इस बात पे। एक बात जो अभी डिस्कशन के लिए चल रही है वो है कि अपना जो यूथ है उसको रोज़गार अवेलेबल नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि अपने पास रोज़गार होने के बावजूद उसके लिए सूटेबल मैन पावर नहीं है। तो ये जो मिसमैच है कि एक तरफ तो अपने पास यूथ है रोज़गार के लिए और दूसरी तरफ अपने पास एम्प्लॉयमेंट है लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपेबल यूथ नहीं है, तो इस मिसमैच को दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक जो प्लान होना चाहिए, जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका बैठ के एक क्यूरिकुलम होना चाहिए जो कि एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो, जिसमें कि वही रोज शिक्षा दी जाए जो कि रियल में काम आती है। अभी आप देखेंगे गवर्नमेंट की कोई जॉब निकलती है उसमें लाखों आदमी उसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन यदि वही जॉब प्राइवेट सेक्टर में निकलती है तो उसमें आदमी मिलते ही नहीं है। तो उसका कारण है, उसका एक कारण ये है कि अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है वो मॉरल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अपन यहाँ IAS ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर सब बनाना चाहते हैं, बट उनको मॉरल एजुकेशन नहीं देते। उस कारण अपना एक ही एस्पेक्ट पे ध्यान जाता है कि हमको कैसे न कैसे पैसा कमाना है। तो वो एस्पेक्ट अपने को एजुकेशन का जो एक रूट काज है ना, गलत एजुकेशन का सिस्टम, उसको अपने को ठीक करना बहुत जरूरी है और ये मिसमैच होना इसको दूर करना बहुत जरूरी है। श्रुति जी, जो संजय जी कह रहे हैं उस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा कि क्या हम जिस रोजगार को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव चिंता होती है, तो हमारी कुछ स्ट्रेंथ है जिसकी तरफ आज यूथ भी नहीं जाना चाहता, या हम स्किल्ड यूथ जो है वो हमको नहीं मिल पा रहा। देखिए फिर वही बात आई, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर की बात से, और पीछे से हमारे पास एक प्रश्न भी आया था
कि 30 किलोमीटर चल के अगर कोई एम्प्लॉय वहाँ जाता है और उसको बदले में सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं, तो क्या है इसका रीज़न? क्या है? वही गैप, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है बट दे आर नॉट कैपेबल, वो उतने कैपेबल नहीं है कि उनको उतना पेमेंट दिया जाए। अगर स्किल डेवलपमेंट चल रहा है, 1500 इंस्टीट्यूट्स ओपन किए जाएंगे, फिर वही बात आ जाती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जॉब करना लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा अच्छा मिलता है, पर क्या बच्चों को वो शिक्षा मिल पाती है? अब 1500 अगर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स अगर ओपन हो जाते हैं तो उसको ज्वाइन करने के लिए देर आर एंड नंबर ऑफ पीपल, पर क्या वहाँ पे जो बच्चे एनरोल होंगे उनको वो शिक्षा मिल पाएगी कि उनके अंदर वो डेवलपमेंट हो और फिर उनको उतनी उनका अकॉर्डिंग टू वेजेस आपका मिल जो पाए? सवाल है वही सवाल है, डेवलपमेंट क्या, क्यों, कैसे। लेकिन इन सवालों के बीच में एक सवाल जरूर है कि आने वाला बजट, जो बजट आने वाला है राज्य सरकार का, उसमें हमारी क्या उम्मीदें हैं, ये हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद में।